क्या ऑन करना मेरे लिए। चलिए स्टार्ट। हाँ जी नमस्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पिछली बार अपनी बात कहाँ तक आगे थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्टार्ट है? हाँ ठीक है, देख लेते हैं। हाँ भाई, लास्ट टाइम अपन लोग शायद ग्रेटेस्ट इंटीजर और वो सब क्रॉस कर चुके थे। ठीक है। सर क्वेश्चंस हैं। हम्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं, पेपर का डिस्कशन नहीं। पेपर का डिस्कशन का टाइम नहीं है। ठीक है। हाँ, उसके बारे में कुछ अच्छा होगा तो विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट। ठीक है। अगले टाइटल पे बात करते हैं। मेथड्स टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ लिमिट। टाइटल डाल लीजिएगा, बहुत काम का है। मेथड्स टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ लिमिट, है ना। अब इसमें भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, आवाज, अश्वनी को आवाज नहीं आ रही है। बाकी अपनी तरफ से डन है ना, है ना। अश्वनी दोबारा से एक बार के लिए बाहर जाके वापस से अंदर आइएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, मेरे पास में कई स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, कईयों ने भेजे हैं अपने नंबर वगैरह, मुझे पता चला कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं लगातार। लेकिन अगर बाय द वे आपने अगर पेपर वन पेपर टू दोनों दिया होगा तो उसमें कम से कम नहीं नहीं करते हुए 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑलरेडी हम लोग कॉपी में से कहीं से दिए होंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन तक तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से सभी स्टूडेंट्स के लिए, है ना, बराबर है। ठीक है, तो मेरा नजर ख्याल है शायद 5 क्वेश्चंस के मार्क्स तो आपके पास में आने ही चाहिए थे। अगर 5 क्वेश्चंस के मार्क्स आपके पास में आ रहे हैं, ठीक है, तो अब सही है। कम से कम इतने क्वेश्चंस तो सेम टू सेम उठा करके दिए हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिख लीजिएगा, व्हेन वी डू नॉट नीड टू टू चेक टू चेक LHL equal to RHL, then we follow then we follow following methods to solve क्वेश्चंस ऑफ लिमिट। क्वेश्चंस ऑफ लिमिट, जब हम लोगों को LHL RHL को चेक करने की जरूरत नहीं होगी। LHL RHL कहां पे चेक करना था, उम्मीद है याद होगा। जब जब भी कहानी में हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, फ्रैक्शन पार्ट हो, ठीक है ना, मॉड हो, सिग्नम हो, ठीक है, डिफाइंड फंक्शन हो, इसके सिवा, है ना, चोर फंक्शन हो। अगर इनके इन फंक्शंस के सिवा हम कहीं और किसी और जगह पे खड़े हैं, जब हमें LHL RHL चेक करने की जरूरत नहीं है, तब हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। माने अब हमें जरूरत नहीं होगी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जहां हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो फिर वहां पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो वहां पे कैसे आखिरकार क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, जिनमें से पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, सेकेंड मेथड इज रैशनलाइजेशन। ठीक है, थर्ड मेथड इज लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट टाइप, है ना। चौथा मेथड इज BT। हम लोग बायनॉमियल थ्योरम का यूज करके भी हम लोग अपनी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। E इज सैंडविच थ्योरम। ठीक है, एंड F यूजिंग एक्सपेंशंस।
ठीक है, बिल्कुल भी चीजों को जानबूझ करके बहुत भयानक बताते हुए पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर जिसे बेस चैप्टर कहते हैं। एक्चुअली में चैप्टर का नाम है, आप बुक्स में देखेंगे तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये लिमिट 1 है, ध्यान रखना। जब लिमिट 1 आएगी तो ये लिमिट 2 है। इस चैप्टर का नाम इन्होंने कॉन्टिन्यूटी लिखा है, लेकिन अंदर खाने में लिमिट का ही चैप्टर है, लिमिट 2। डिफरेंशियबिलिटी भी पूरी तरह से लिमिट बेस्ड चैप्टर है, तो ये लिमिट 3 है। जब फर्स्ट आएगा तो ही सेकंड पे आपकी बात जाएगी, जब सेकंड और फर्स्ट आएंगे तो ही आप थर्ड पे जा पाओगे। ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। वरना आपको सिंपल सी काम करना है, एक छोटा सा काम करना है कि आप इसके बाद में जैसे आज से छुट्टी काटी, फिर सीधा 1 महीने बाद ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि आप 3 चैप्टर से एक साथ खराब करना चाहते हो, वो आपका लॉजिक होगा। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा ना बेटा, तो 100% है कॉन्टिन्यूटी आपकी 100% बर्बाद होगी। ठीक है, उसको कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे वो तरीके हैं जिनके अंदर आपको ये सब देखते हुए चलना है। तो आपको जब जब भी चैप्टर्स की बात चलेगी तब तब आपको ये मेथड लगाने हैं। ठीक है ना। और एक और बात है ना, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ते भी कम हैं और पढ़ाते ज्यादा हैं। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे ऐसे लोगों को बैन करता जाऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये हमारे पास कुछ सिंपल मेथड्स हैं। इसके सिवा एक और मेथड है जो हम लोगों को एमओडी के बाद में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं उसको हाथों हाथ ही पढ़ाता हूं, जिसका नाम है लॉपिटल। ठीक है, ये सारे मेथड्स हम लोगों को धीरे धीरे सीखने हैं। ठीक है, इसके सिवा अगर देखा जाए तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो इन्हीं के अंदर घूमती रहेंगी, लेकिन ये मेथड्स बेसिक मेथड्स हैं। इसके सिवा बहुत सारे मेथड्स हैं, तो ये चैप्टर काफी ज्यादा बेसिक चैप्टर्स है, ध्यान रखना है ना। बायनोमियल थ्योरम है बेसिक। ठीक है, ये इसके अंदर ये BT1 है, बायनोमियल थ्योरम। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर की अच्छी ग्रोथ तभी होगी, माने कॉन्टिन्यूटी तभी पकड़ में आएगा जब ये बहुत शानदार बना हुआ है, तो खटाखट खटाखट समझ में आ जाएगा। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को लेकर के चलना, राइट है। अब देखो, इसमें आपके बीच में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका फेवरेट लॉपिटल है, इसका मतलब वो 13 के बालक है, 12th के बच्चे को पता ही नहीं है कि लॉपिटल क्या है। चलिए साहब, एनीवे है ना, तो हम चलते हैं अगले टाइटल की ओर। ठीक है, क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग अपनी तरफ से, लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाई, नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो हम सबसे पहले जिस टाइटल पे बात कर रहे हैं उसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, अब फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है वो क्या है समझिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, देखिए इसमें करना क्या होता है, करना ये होता है कि अगर ऊपर और नीचे के फैक्टर्स बन रहे हो तो जो फैक्टर्स बन रहे हो वो फैक्टर निकाल के कैंसिल आउट कर दो, एकदम सिंपल है। ठीक है ना, तो इसमें करना सिंपल सा काम क्या है, ठीक है, मेक फैक्टर्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड कैंसल कॉमन फैक्टर्स देन पुट लिमिट। बस इतना सा काम करना है। अब जैसे ही आप ये काम करोगे आपका काम बन गया। अब जैसे इसमें कई बच्चे खटखट बता देते हैं सर ये आंसर हो गया, आंसर तो जरूरत ही नहीं है कतई। इस पूरी कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आप सबसे पहले आगे के तमाम क्वेश्चंस में एक और चीज पक्की करो कि आपने सबसे पहले फॉर्म चेक करी कि नहीं करी। क्या फॉर्म चेक करी कि नहीं करी। फॉर्म क्या चीज होती है, फॉर्म होती है जैसे एक्स की जगह 2 है ना, तो एक्स की जगह 2 रखो, आप यहां पे रखोगे तो ऊपर बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, नीचे रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6, 2 प्लस 2 है ना भाई। तो आप देखो ऊपर की तरफ देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये बन गया 4 और 6 10, 10 में से 10 गया 0। ठीक है, नीचे भी 4 और 2 6, 6 में से 6 गया 0। माने आपके एक्स की जगह 2 रखने पर क्या आंसर आया, 0/0, और 0/0 इज, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब अभी आपको इसको सॉल्व करके फिर लिमिट पुट करनी है। ठीक है, अब आपने क्या रखा था एक्स की जगह पर 2, एक्स की जगह क्या रखा था 2, तब ऊपर 0 आया और नीचे भी 0 आया। अगर एक्स की जगह 2 रखने पे ऊपर और नीचे दोनों में 0 आया तो गारंटेड ऊपर और नीचे x माइनस 2 एक फैक्टर हो गया, क्योंकि जो रखने पे 0 आता है फैक्टर थ्योरम से x माइनस से उसका एक फैक्टर हो जाता है।
तो अगर बाय द वे 2 रखने पे 0 है तो x माइनस 2 दोनों तरफ फैक्टर हो गया। अब जैसे ही दोनों तरफ के फैक्टर पता चल गए, फिर आप दो जनों को घेरो, एक एक्स स्क्वायर को और एक कांस्टेंट को। अब सोचो इस x की किससे गुणा करूं कि एक्स स्क्वायर आए, तो दिमाग जवाब देगा x से। फिर -2 से +6 कैसे लाओगे, -3 करके, सही है ना। -2 की -3 से गुणा करके प्लस का 6 आएगा। सेम वे स्क्वायर को घेरो और कांस्टेंट को घेरो, x से किसकी गुणा करें कि एक्स स्क्वायर आए, x। -2 से +2 कब आएगा, -1 करने पे। तो ऐसे फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हमारे को फैक्टर रटे हुए तो हमने लिख दिए, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट कर दो, x की जगह 2 रखोगे, 2 - 3 डिवाइड बाय 2 - 1, आंसर -1, डन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राइट है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। यहां दे रखा है 2x + 3 मल्टीप्लाइड बाय √x - 1 अपॉन में नीचे दे रखा है 2x² - 5x + 3, राइट। अब क्या करना है भाई, ठीक है। अब जरा सोचते हैं इसमें हमारे को करना क्या है। अगला क्वेश्चन देखा आपने, अगले क्वेश्चन में दिख रहा होगा 2x + 3 √x - 1 2x² - 5x + 3। देखो सबसे पहला काम है x की जगह 1 पुट करना, ठीक है। x की जगह 1 पुट करोगे तो ऊपर देखो ऑलरेडी फैक्टर हुए हुए, तो 1 - 1 0 तो दिख ही रहा है। ये नीचे आप जैसे ही 1 पुट करोगे तो 2 - 5 + 3, बोले तो देखो 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, देखो 1 पुट करते ही हाँ 0 मिल रहा है। और 0 मिलते ही आप समझ जाओ कि x की जगह 1 रखने पर अगर x की जगह 1 रखने पर अगर 0 मिला तो पक्की बात नीचे का फैक्टर x - 1 हो गया। ऊपर तो सरकार ने फैक्टर दिए ही थे, इसको क्या फैक्टराइज करता, तो √x - 1 कॉपी कर दिया। अब सोचो, याद है ना मैंने कहा था एक स्क्वायर को घेरो और एक कांस्टेंट को घेरो। सोचो 2x² कब आएगा, x की किससे गुणा करूं कि 2x² आए, 2x से। -1 की किससे करूं कि +3 आए, तो आंसर -3। सही है, ये आपने लिखा। और लिखने के बाद कई बच्चे क्या करते हैं, जोश जोश में इसको और इसको काट देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप काटोगे आपको ध्यान आएगा अरे -3 है +3 है। ऐसा नहीं कि काफी क्लोज है, मिलता जुलता उड़ा देते हैं सर, नहीं ऐसा नहीं करना। अच्छा लेकिन कुछ ऐसा है अभी भी जो कट सकता है, तो दिमाग कहेगा ये कट सकता है सर, हाँ या ना, क्या ये कट सकता है, तो दिमाग कहेगा हाँ कट सकता है। नीचे क्या छूटेगा बताओ, √x + 1। क्या ये बात समझ में आई। अब जैसे ही छूटा आपने कैंसिल आउट करा, कॉमन टर्म को x की जगह 1 रखा, 1 रखते ही ऊपर हो जाएगा 5, नीचे 1 रखते ही यहां पे 1 रखते हो जाएगा 2 × यहां पे 1 रखते हो जाएगा -1, आंसर हो जाएगा -5/2। क्वेश्चन फिनिश। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा लेकिन इससे आप लोगों ने, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछ कर एक बात और पक्की कर दी कि सर आप, मतलब आप लोगों को यह बात पता है कि a - b जो होता है वो √a - √b मल्टीप्लाइड बाय √a + √b होता है। आप लोगों ने इस बात पे मोहर लगा दी कि आपको ये पता था। तो इसका मतलब ये कि कल को मैं किसी दिन अगर आपके सामने √a - √b की जगह a - b अपॉन √a + √b लिखूंगा तो आप ज्यादा परेशान नहीं होगे। कभी कभी सर ये भी यूज कर लेना, क्या है तो, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू tan इनवर्स 3। यहां क्वेश्चन में दे रखा है tan²x माइनस में 2 tan x -3 अपॉन tan²x, ठीक है, माइनस में 4 टाइम्स tan x + 3, राइट है। मस्त बातें करेंगे, आगे सुनिएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा अब आपको पता होना चाहिए क्लासिक, जो फंडे सिखा रहा हो वो सीखना आप, ठीक है। फंडा क्या कहता है, पहली चीज ये जो टेंस टू का निशान होता है ना, तीर का निशान जिसे टेंस टू कहते हैं, बिल्कुल इक्वल जैसे व्यवहार करता है, इक्वल जैसे। तो x टेंस टू tan इनवर्स 3 लिखा है ना, तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट tan इनवर्स को कहो आप उस साइड आ जाओ, उस साइड, तो tan इनवर्स जिस दिन उधर आएगा तो tan x बन जाएगा। तो tan x टेंस टू 3 भी बोल सकते हो, याद रखना। कल को अगर किसी ने दे रखा ना लिमिट x टेंस टू y, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x - y टेंस टू 0, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखते चलना, ये सब बिल्कुल एक ही बात है, इसको लेके ज्यादा परेशान नहीं होना। अच्छा तब तक हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, tan²x माइनस में कितना 2 tan x माइनस का 3 डिवाइड बाई नीचे कितना tan²x माइनस का 4 tan x प्लस का 3, यही है ना क्वेश्चन।
अब 10x की जगह 3 रखो, 3 रखते ही कितना बन जाएगा 9, ठीक है। 3 रखते ही बन जाएगा 6, 3 रखते ही -3, देखो 9 में से 6 और मैं 3 घटाओ 0 आ रहा है, माने यहां ऊपर बन रहा है 0। अब 10x की जगह नीचे 3 रखो, 3 रखते बन जाएगा 9, यहाँ पे 3 रखते ही बन जाएगा 4 3 12 प्लस 3, देखो 9 और 3 12 में से 12 गया 0। क्या आपको 0/0 मिला? हाँ। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब 10x की जगह 3 रखने पे ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है। इसका मतलब पक्की बात, ऊपर और नीचे 10x - 3 फैक्टर्स हो गए। याद आ गया? बात समझ में आई आपको कि 10x - 3 ऊपर और नीचे क्या हो गए? फैक्टर हो गए। अब आपकी लिमिट क्या चल रही है भाई लोगों? लिमिट चल रही है 10x → 3, यही चल रही है ना। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने कहा था दो जनों को घेरो, स्क्वायर को और कांस्टेंट को। सोचो 10x की किससे गुणा की 10² आए, तो दिमाग जवाब देगा 10x - 3 से -3 +1 की गुणा करने पे आता है। नीचे भी वही स्क्वायर और कांस्टेंट घेरो, तो जैसे 10x की 10x से गुणा करोगे 10x² आएगा, -3 के लिए प्लस -1 कर दो, ये और ये कट गया। 10x की जगह 3 डालो, 3 + 1 डिवाइड बाई 3 - 1, मतलब आंसर इज 2। क्या स्टोरी पकड़ में आ गई? ठीक है, ऐसे। तो पहली चीज, बहुत छोटी छोटी चीजें जोड़ते 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 कुछ बड़ी चीजें बन जाएंगी हमारे पास में, राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ - x² टाइम्स log x, प्लस में दे रखा है log x - 1 डिवाइड बाई, नीचे दे रखा है x² - 1, राइट है। अब जरा सोचने की चीज कहां है, ठीक है, सोचने की चीज क्या है, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा सुनो जरा, x की जगह पर अगर हम x की जगह अगर अपन 1 डालेंगे, अच्छा वैसे भी देखोगे तो 0/0 आ रहा है, डोंट वरी, है ना। अभी करना क्या है यहां समझो आप, लिमिट x टेंड्स टू 1 दे रखा है ना, उसको पढ़ा रहने दो, है ना। एक काम सोचिएगा कि मैं दिमाग लगा रहा हूं कि इन दोनों में से अगर मैं, ठीक है, x² कॉमन ले लेता हूं, तो x² के कॉमन लेती x - log x बचेगा, बचेगा। गलत तो नहीं सोच रहा? सही बात है ना, क्वेश्चन सही कॉपी किया है या? x² log x प्लस log x - 1, वाकई में यही बचेगा, तो कुछ फायदा ही नहीं है, पीछे से वो भी कॉपी नहीं हो रहा। अच्छा फिर दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं, और देखो अगर मैं x³ - 1 ले लेता हूं, तो x³ - 1 को साथ बैठा लेते हैं, ठीक है। अच्छा इन दोनों में से log x कॉमन ले लेता हूं, माइनस का, वो भी कैसा, माइनस का log x, राइट, माइनस log x कॉमन ले लेते हैं, माइनस log x कॉमन लेते ही अंदर बचेगा x² - 1, और नीचे आपके पास x² - 1 ऑलरेडी है, सही है। अब क्या करा जाए? अब देखो इतना समझ में आ रहा है कि लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 1, ऊपर से कॉमन आ रहा है x - 1, अंदर ही अंदर आप छोड़ रहे हो x² + x + 1 यहां से, ठीक है। अच्छा और यहां से अगर आपने x - 1 कॉमन ले लिया तो छूटेगा x + 1 मल्टीप्लाइड बाई log x। नीचे भी आपको पता है x - 1 इंटू x + 1, इसका फैक्टर ये हो गए। और जैसे ही आपने इसको और इसको कैंसिल आउट करा, कॉमन टर्म कैंसिल आउट हुई, आपने x की जगह 1 रखा, 1 रखते ही यहां पे बन गया 3, 1 रखते ही यहां पे बन जाएगा 2, लेकिन ये बन जाएगा 0, log 1 0 होता है, और नीचे की तरफ बन जाएगा 2, तो फाइनली आंसर इज 3/2। क्वेश्चन फिनिश। फैक्टर करे, कॉमन फैक्टर डिजर्व होते थे वो निकाल दिया अपने, राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है लिमिट x टेंड्स टू 2a, ठीक है, और यहां दे रखा है √x - 2a, प्लस में दे रखा है √x - √2a, ठीक है, डिवाइड बाई, नीचे दे रखा है √ में x² - 4a²। पूरी ताकत से ये इसमें लगना है, इसमें दिमाग लगाना है कैसे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स कैसे होते हैं। फैक्टर्स अगर बाय द वे पकड़ में आ गए ना तो फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा। फैक्टर आ जाने चाहिए आपको। क्या आपको पता है इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? क्या आपको पता है इन दोनों में x - 1 कॉमन कैसे आएगा, फैक्टर क्या बचेंगे? बस अगर आपने फैक्टर सही पकड़ लिए तो आपके आंसर को सही आने से कोई रोक नहीं सकता, आपका आंसर तो सही ही आके रहेगा, राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए साहब, क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है
ठीक है। उसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी जो होता है वो ए माइनस बी डिवाइड बाई रूट ए प्लस रूट बी होता है, ऐसा आपने मुझे सिखाया था, है ना भाई। अब क्या करना है, हमें ये पता है कि लिमिट में x टेंड्स टू 2a, भाई मैंने x की जगह 2a रखूंगा तो 0 आएगा, यहां 2a रखूंगा तो ऊपर भी 0 आ रहा है नीचे भी 0 आ रहा है, मैंने फॉर्म है ना कुछ अजीब सी बन रही है। ठीक है, अब करना क्या है ना, करना ये है, और करना क्या है वो सुनिएगा आप, है ना। करना क्या है, करना ये है कि अगर आपको समझ में आता है, इसको देखिएगा, इस ब्रैकेट को देख रहे हैं आप, इस ब्रैकेट को, अंडर रूट एक्स माइनस 2a, ठीक है, पढ़ा रहने दीजिएगा। ये जो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है ना, इसकी जगह पे आप लिख लीजिएगा x माइनस 2a अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2a। भाई अगर ये सीन, इस ब्रैकेट को आप अगर इसकी तरह व्यवहार में ला पाए तो ये क्वेश्चन देखना, वरना आप क्वेश्चन छोड़ देना, क्वेश्चन तुरंत छोड़ देना। अगर आपको ये नहीं पकड़ में आता हो कि ये इससे कैसे मैच हो गया, फिर छोड़ देना ये क्वेश्चन, फिर आपसे नहीं पकड़ में आएगा। अगर ऐसा मैच करागे तो फटाफट खेल जाओगे, ठीक है, कि हाँ सर ये तो मैच तो हो जाता है, तो फिर समझ में आ जाएगा। अच्छा, नीचे वाले के फैक्टर भी बच्चों को पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर के फैक्टर होते हैं एक्स माइनस 2a एक्स प्लस 2a, है ना भाई। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, ये सबसे मुश्किल जगह होगी आपके लिए, ठीक है, कि आपको ये सोचना कि अंडर रूट एक्स माइनस 2a और ये जो x माइनस 2a लिखा है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, ये सबसे मुश्किल जगह है। जैसे इसमें दोनों में कॉमन कोई भी, मतलब छोटा से छोटा बालक बता देगा x माइनस 2a, रूट एक्स माइनस 2a कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही कॉमन लोगे तो यहां से बन जाएगा 1, और साथ में यहां कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, अंडर रूट एक्स माइनस 2a। ध्यान से सोचना, कॉमन सही नहीं लिया तो फंस जाओगे। अंडर रूट एक्स प्लस 2a कॉमन सही लेना, ठीक है, कॉमन सही लेना, ध्यान रखना, ठीक है। नीचे क्या आ रहा है, ऑलरेडी नीचे आ रहा है x माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2a। क्या ही बात समझ में आई। अच्छा, ये आ गया तो फिर आपको पता होना चाहिए लिमिट में x टेंड्स टू 2a दिया हुआ है, फिर तो क्या, फिर तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को काट देगा, कॉमन टर्म कटी, कॉमन टर्म कटते ही x की जगह 2a डाल दो, 2a डालते ही क्या होगा, x की जगह 2a डालते ही 2a माइनस 2a, 0 डिवाइड बाई कुछ भी बनता हो मतलब ही नहीं है। नीचे देखो जरा, x की जगह 2a डालते ही अंडर रूट में क्या डालेगा, 2a प्लस 2a माने 4a, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट a इज द आंसर, राइट। सिर्फ आपको ढंग से कॉमन लेना आना चाहिए, दैट्स इट, दैट्स द ओनली प्री रिक्विजिट ऑफ द क्वेश्चन। है ना भाई, ये अकेली ऐसी जरूरत है, और धीरे 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 आप क्वेश्चंस पे काबू करते जाइए। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस पे काबू कंट्रोल करते जाएंगे, आपका क्वेश्चन डन होता जाएगा, ठीक है। बस देखो, बस ध्यान रखना, आपको अगर कॉमन लेना नहीं आता ना, तो आप बिल्कुल मत हाथ लगाओ ये क्वेश्चन को हाथ ही मत लगाओ आप, कॉमन लेना आना चाहिए, कॉमन लेना आना चाहिए, बस इसकी एक ही शर्त है, आपको कॉमन लेना नहीं आता तो फिर बस दूर से निकल जाओ इस क्वेश्चन के, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, रेडी, नेक्स्ट, ठीक है। अब अगला देखो, लिमिट में दे रखा था x टेंड्स टू 2a, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी दिया हुआ है ना, वही क्वेश्चन उठा रहा हूं दोबारा से, ठीक है। x माइनस 2a प्लस में दे रखा है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2a अपॉन में नीचे दे रखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, है ना। हमने लिमिट पुट करी 0/0 आ रही, ठीक है ना। तो अब यहां पे एक और चीज समझना, हाँ, क्योंकि फैक्टराइजेशन के दौरान कॉमन लेना आना चाहिए। फैक्टराइजेशन के अंदर अगर आप फैक्टर लिए और फैक्टर लेने का कॉमन लेना नहीं आता तो पूरा टाइटल ही निपट गया, पूरा कॉमन लेना आना चाहिए इसमें, है ना। जैसे 0/0, ठीक है। तो याद रखना, अब मैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ा रहा हूं, है ना। ठीक है, एक रूल है लॉपिटल रूल, इसे डी लॉपिटल बोलते हैं, हॉस्पिटल नहीं बोलते, ध्यान रखना। अब इसमें क्या है, इसमें अगर मान लीजिए आप कोई लिमिट x टेंड्स टू a, कोई फंक्शन दे रखा है जिसकी शक्ल fx अपॉन gx जैसी है, जिसकी शक्ल कैसी है, fx अपॉन gx जैसी है। आपने लिमिट पुट करी, लिमिट पुट करने पे आपको पता चला 0/0 फॉर्म आ रही है या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ रही है, ठीक है ना। देन
यू कैन यूज, ठीक है, देन वी कैन यूज लॉपिटल रूल, DL रूल। ठीक है, क्या रूल होता है इसमें? इसमें ये हमारे को इजाजत देता है कि आप क्या करो, 0/0 या इन्फिनिट बाई इन्फिनिट मिले ना, खट खट डिफरेंशिएशन कर दो f डैश x अपॉन g डैश x, ठीक है, एंड पुट लिमिट, ठीक है, एंड पुट लिमिट। इसमें करना क्या है, 0/0 या इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म मिली और आप सीधा डिफरेंशिएशन कर दो और लिमिट पुट कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। इन केस अगर आंसर नहीं आता तो तब तक आप ट्राई करते रहो जब तक 0/0 या इन्फिनिट बाई इन्फिनिट आना बंद नहीं हो जाता। क्या मतलब है इसका? मतलब बताता हूं। जैसे मान लो मेरे सामने जैसे वो क्वेश्चन है, या अब देखो ये इसीलिए फैक्टराइजेशन सिखाया जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कुछ चीजों के फैक्टर्स आपको, जैसे कुछ चीजों का डिफरेंशिएशन एकदम स्ट्राइक ना करे, तो उस जगह के लिए सिखाया जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मान लो 0/0 देखा, मैंने यहाँ पे DL लगा दिया। DL लगाने पे क्या होगा, देखो DL लगाने पे ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, x² का डिफरेंशिएशन 2x, माइनस 5x का डिफरेंशिएशन -5, 6 का डिफरेंशिएशन 0। सही है, नीचे आ जाओ, नीचे का डिफरेंशिएशन x² का कितना 2x, -3x का -3, 2 का डिफरेंशिएशन 0। आपने जैसे ही 0/0 देखा, देखते ही तुरंत आप लॉपिटल लगा सकते हो। ठीक है, लॉपिटल लगाने के बाद क्या किया, डिफरेंशिएशन, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे, u/v नहीं लगाना, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर करना है, नीचे का नीचे लगाना है, और लगाते ही तुरंत लिमिट पुट कर दो। अब जैसे आप x की जगह 2 रखोगे, 2 दूनी 4 -5, नीचे 2 दूनी 4 -3, आपका आंसर -1 आ गया। देखो आंसर -1 आ गया। तो आपके पास में याद रखना है, आपको लॉपिटल आप लगा सकते हो जब जब भी 0/0 या इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म आ रही हो तब। सही है, क्या बोला मैंने, जब भी 0/0 या इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म आ रही तब तब आप लॉपिटल लगा सकते हो। और लॉपिटल में करना क्या होता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। और ये कब तक करना है, ये करना है जब तक हमारा नॉर्मल आंसर नहीं आ जाए, तब तक आप लॉपिटल बार बार लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें इशू क्या है, इशू यही है कि आपको सबका डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो धीरे धीरे सीखते सीखते भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम फैक्टराइजेशन इसलिए सीख रहे होते हैं कि कई बार हमसे डिफरेंशिएशन उतना आसानी से नहीं निकलता, फैक्टर्स जल्दी निकल जाते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके फैक्टर में मुश्किल आई, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन भी गंदा है, ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको पहले कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन बता देता हूं। √x का डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर √x - 2a का डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2√x - 2a हो जाएगा। सही है, फिर आप चाहो तो, क्योंकि ये पूरी तरह x नहीं है, तो अंदर वाले का फिर चेन रूल से फिर से डिफरेंशिएशन कर सकते हो। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, 2a का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है ना 2a, इसलिए 0। अब 1 - 0 इज 1, 1 से गुणा करने पे यही आ जाएगा, तो 1/2√x - 2a ही आंसर हो गया। तीसरा, आप सुनना ध्यान से, मान लो आपने x² - 9a² का डिफरेंशिएशन पूछा। ठीक है, तो पहले अंडररूट का होगा, पहले किसका होगा, अंडररूट का। तो अंडररूट की वजह से 1/2√x² - 9a² हो गया, अंडररूट का काम खत्म। अब अंदर वाले फंक्शन का होगा, अंदर कौन है, x², x² का कितना 2x, 9a² का कितना 0, तो आपका आंसर हो गया 2x/2√x² - 9a², ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, अपने को डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन आता है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा दूसरे तरीके से भी, क्योंकि इसकी फॉर्म 0/0 है। अब कैसे बनेगा वो बताता हूं, राइट है। अब बनेगा कैसे, उस पर चर्चा करते हैं। कि ऐसे बनेगा कि मैंने आपके सामने लिया लिमिट x टेंड्स टू 2a, ठीक है। अब अंडररूट का डिफरेंशिएशन, 1/2√x - 2a इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, अब √x का डिफरेंशिएशन, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, √2a का डिफरेंशिएशन 0 हटा दो, ऊपर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब अपने को क्या करना है, नीचे आ जाओ, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे, अंडररूट का डिफरेंशिएशन 1/2√x² - 4a² मल्टीप्लाइड बाई अंदर वाले का डिफरेंशिएशन इज 2x, इसका भी काम खत्म। सही है, अब क्या क्या हटाया जा सकता है, जैसे 2 2 और ये वाला 2 कॉमन आके कट गया। अब आप x की जगह 2a पुट कर रहे हो। अगर आपने x की जगह 2a पुट कर दिया तो ध्यान से समझना भाई, x की जगह 2a पुट करते ही 2a - 2a 0 हो जाएगा, तो 1/0 आपको हाथों हाथ इन्फिनिट दे देगा।
क्या दे देगा, हाथों इन्फाइनाइट दे देगा और यहां आप फंस जाओगे। तो मेरी आपको सलाह यह है कि आप इस जगह पर तुरंत लिमिट पुट ना करें, थोड़ा सा और पेशेंस रख लें। ठीक है, और पेशेंस क्या रखना है सर, पेशेंस क्या रखना है कि जो ये जो दो जने दिख रहे हैं इसका लसअप निकाल लें। क्या निकाल लें, लसअप, एलसीएम। एलसीएम कितना होगा इसका, रूट एक्स इंटू में कितना, रूट एक्स माइनस 2a, यही होगा। ऊपर की तरफ कितना बनता है, रूट एक्स, प्लस में कितना बन जाएगा, रूट एक्स माइनस 2a बन जाएगा। अच्छा, नीचे की तरफ ये जो दो बंदे हैं ये पलटी खा लेंगे, ऊपर की तरफ बन चुके होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4a² डिवाइड बाई 2x, राइट है। अच्छा, अब आप में से कई जने ये जानते हैं कि सर ये तो कटेगा, ये अंडरूट में अंडरूट कट जाएगा और यहां अंडरूट में x प्लस 2a बचेगा। हाँ बचेगा मेरे दोस्त, जैसे ही बचे अब आपको पता है अब कुछ कटेगा क्या, सर ऐसा तो कुछ कटता बचता दिख नहीं रहा, जो कटना था कट गया। अब x की जगह 2a डालो, x की जगह 2a डालते कितना हो जाएगा बेटा, 2a रूट 2a। x की जगह 2a डालते ये कितना दे देगा, 0। नीचे आ जाओ, x की जगह 2a डालते ही कितना बन जाएगा, अंडरूट 2a। सोचा आपने, अच्छा x की जगह 2a डालते ही कितना हो जाएगा, अंडरूट 4a। ठीक है, नीचे आप x की जगह 2a डालोगे तो 4a, देखा आपको, इस रूट 2a से रूट 2a पूरा कट गया। ये आप में से कई बच्चों को पता है, ये बन जाएगा 2 रूट a अपॉन में 4a। 2 से 4 गया कितनी बार, 2 बार, रूट a से a गया कितनी बार, रूट a बार। तो आपका आंसर क्या आया, 1/2 रूट a, ये आपका आंसर आ गया, राइट है। तो आप चाहो तो इस रास्ते से भी जा सकते थे, इस रास्ते से भी जा सकते थे। अब आप दिमाग लगा लेना आपको किस रास्ते से जाना पसंद है, ये आपकी चॉइस है, ध्यान रखेगा। तो आपके पास में आज अभी तक अपन 2 रूल पे काम करना चालू कर दिए। लॉपिटल रूल बहुत काम का रूल है, गलती से भी बोर्ड में ना लगाएं, उड़ा देगा सामने वाला आपको। ठीक है, गलती से भी ना लगाएं, ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए है। ठीक है है ना भाई, ध्यान रख लेना, ध्यान रखेगा, बहुत ध्यान से समझना। हमको लॉपिटल कई बार बहुत आसान रास्ता देगा, लेकिन ध्यान रखना इसका मतलब ये नहीं कि हम हर जगह लॉपिटल लगाएंगे, क्योंकि लॉपिटल हर मर्ज का सही इलाज नहीं है। ठीक है, हर मर्ज का सही इलाज नहीं है, उसका प्रॉपर इलाज ढूंढिए, वो प्रॉपर इलाज ही आपका सही आंसर देगा। ठीक है, तो आप हर बार नहीं लगाओगे, अगर आपने लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब अपन चलते हैं आगे। इस पे कोई क्या फर्जी क्वेश्चन पूछ सकता है, इकलौता फर्जी क्वेश्चन एक ही हो सकता है कि कोई ये पूछता फिरे कि डीएल में डीएल का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अब आप पढ़ाई में इच्छुक नहीं है, आप फर्जी बातें कर रहे हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, 1/h 8 प्लस h होल पावर में कितना, 1/3 माइनस 1/2h। क्वेश्चन को सुनिएगा बड़े ध्यान से, जो जो भी समझा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। रेडी, मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया है, सबसे पहला काम होता है फॉर्म चेक करना। क्या चेक करना, फॉर्म। h की जगह क्या डालें, 0, तो 0 h की जगह 0 डालते, 0 मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी क्या बन गया, 0, और 1/0 क्या दे गया, इनफाइनाइट। यहां पे क्या दे गया, इनफाइनाइट। क्या फॉर्म आई, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। कौन सी फॉर्म आई, हाँ तो याद रखना कभी भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आती है तो फंडा कहता है, ठीक है, फंडा कहता है फर्स्ट ट्राई, ठीक है, एलसीएम। अगर एलसीएम संभव है तो एलसीएम ट्राई कर लेना। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में हमेशा एलसीएम ट्राई करना बनता है, सही है, एलसीएम ट्राई करना बनता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब कैसे करना है, क्या करना है। एलसीएम तो सर मुझे बहुत मस्त आता है, मुझे बस कॉमन लेना नहीं आता। लिमिट h टेंड्स टू 0। एलसीएम क्या है, एलसीएम है 2h 8 प्लस h टू द पावर 1/3, ये है एलसीएम। आया, जैसे ही एलसीएम आएगा आप इसमें इसका डिवीजन मारेंगे, ऊपर आएगा 2, जैसे 2h में डिवीजन मारेंगे 8 प्लस h पावर 1/3, सही है, 8 प्लस h पावर 1/3। ध्यान से समझना भाई, ये साधारण ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ध्यान से, ठीक है, सिंपल फंक्शन है। ठीक है, अब करना क्या है, करना ये है कि
है ना। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, इस 8 को कह रहा हूं आप बाहर आओ। 8 को क्या कह रहा हूं, बाहर आइए। 8 अगर बाहर आएगा तो सर बाहर तो 2 ही गिरेगा ना, अंदर तो 1+h/8 की होल पावर 1/3 होगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में एक ही बात आ सकती है, सर 8 बार आके 2 क्यों बन गया। कारण कोई भी नहीं बताएगा, हम सब जितने भी हैं सब चुप हो जाएंगे इस जगह, बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है, अब सोचो अगर हमने इस 8 को बाहर निकाला तो नीचे वाले ब्रैकेट का 8 को भी लगेगा यार प्लीज मुझे भी बाहर निकाल लो। हमने कहा चल तू भी बाहर आ जा, तो ये बाहर आ गया, 4 बना, h मल्टीप्लाइड बाई 1+h/8 की पावर 1/3 हो गया। सही है, और फिर हमने लिमिट लगा रखी है h टेंड्स टू 0। अच्छा सर एक और बात बताइए, क्या हम इसमें से 2 भी कॉमन ले सकते हैं ऊपर। हाँ क्यों नहीं ले सकते, 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेना तो नहीं आता होगा। ठीक है, अब तो यहां तकलीफ हो सकती है, नहीं सर इतना बुरा नहीं है कॉमन मेरा, तो फिर एक काम करते हैं बेटा, 2 कॉमन ले ही लेते हैं, 1 माइनस ये से, और 2 से चाहे तो एक काट देना 2 बार। ठीक है, एक काम तेरा खत्म। अब यहां समझना इसकी शक्ल, इसकी शक्ल, ठीक है ना, 1+x⁴n जैसी है। ठीक है, और 1+x⁴n जो होता है 1+x⁴n, ठीक है, इसका आंसर 1+nx+n इंटू n-1/1 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई x² होता है। ऐसा आप याद रखना, ये हमें बायनोमियल थ्योरम कहती है। आज का तीसरा मेथड, हम थर्ड मेथड सीख रहे हैं। सही है, काम की चीजें खेले ही जा रहे हैं। इसकी शक्ल कैसी है, 1+x⁴n जैसी है। कहां से दिख गया सर आपको, ऐसे दिख गया बेटा, देख मुझे दिखा 1+, और ये पूरा h/8 मुझे x जैसा महसूस हो रहा है, और ये n है सर आपका। हाँ तो याद रखना, नॉर्मल क्वेश्चंस में आपको सिर्फ इतना करना है, माने 90% क्वेश्चन, समझ रहे हो दोस्तों, 90% क्वेश्चन में 1+x⁴n बराबर 1+nx ही लिखना है, आगे का नहीं लिखना, इतना ही लिखना है। अब 1+nx का क्या मतलब है, n ये रहा, x ये रहा, ये दिख रहा है, ये पूरा x है, ये पूरा x है, और ये पूरा n है। ठीक है, आपको दिख गया x और n कौन है। ठीक है, ये पूरा x और ये पूरा n है। अगर ये दिख गया है तो आपको n और x की गुणा कर देनी है अगले स्टेप में। क्या बोला मैंने, n और x की गुणा कर देनी है। तो आपने क्या करा, देखो जरा, लिमिट के बाद 1 माइनस, इसकी जगह आपने लिख दिया 1+nx, nx माने इन दोनों की गुणा, साधारण गुणा, गुणा समझते हैं, गुणा मल्टीप्लीकेशन, h/8, कई बच्चों को ऐसे दिखाना पड़ता है, h/8 इंटू 1/3, सोच बेटा, इसे कहते हैं गुणा करना। तो कितना मिलेगा, h/24। बस बात खत्म, लग गई तेरी बेटी। नीचे आ जा, नीचे क्या करना है, 2h, इन दोनों की गुणा करनी है, 1+h/24, ऐसे कर लिया। करने के बाद आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 है ही। अब आप जानते हो 1 और 1 कट गया, 1 और 1 कटा, कटते ही -h खुले मार्केट में आ गया, इस h ने इस h को काट दिया। ठीक है, अब सोचो, अब ऊपर क्या बच चुका है, ऊपर बच चुका है, ठीक है, ऊपर अगर आपको दिख रहा हो तो ऊपर क्या बच गया भाई, ऊपर बचा है -1/24, समझदार व्यक्ति को दिख रहा होगा। नीचे दिख रहा है 2 इंटू 1+, और मैंने हाथों हाथ लिमिट पुट कराई, h की जगह 0 रखवाया, तो 1+h की जगह 0 रखते 0/24, 0 हो गया। सोच में आया, तो इसका मतलब h/24 की जगह कितना आ गया, 0। तो ये मेरा आंसर हो गया, और मेरा आंसर हो गया -1/48। -1/48 इज द राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आई। आपका अटेंशन इस बात पे होना चाहिए, सर ने कहा है 90% क्वेश्चन, इसका मतलब सर को पता होंगे वो 10% क्वेश्चन, वहां पहुंचते ही सर तुरंत बताएंगे अलार्म, यार ये है 10%। ठीक है, याद रखना। क्या आपको बात समझ में आई, बिल्कुल ध्यान से समझना। इस जगह सर बीटी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि बीटी के लिए 1+ होना जरूरी है, जब तक 1+ नहीं था बीटी नहीं लगती। बात समझ में आ रही है, बहुत ध्यान से धैर्य के साथ, धैर्य के साथ काटते चलो, धैर्य के साथ काटते चलना। धैर्य के साथ काटना है।
S2O2 उड़ा सकते हो। S2O2 तो धो धो करके पी जाओगे आप। लिख के रख लेना, लिख करके मैच करा के खेलेंगे, ठीक है। लिमिट में दे रखा है x टेंस टू 2, ठीक है। 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 3 माइनस एक्स माइनस 12 अपॉन 3 टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। ये यहां नहीं लिख रहा यार, ये क्वेश्चन यहां ले ही नहीं रहा, टाइम ही नहीं है इस जगह पे, मिलेगा भी नहीं, स्पेस ही नहीं मिलेगा। क्या दिमाग लगाए, है ना। अगला पेज, हाँ भाई इस जगह ले लेते हैं। क्वेश्चन में दिख रहा है लिमिट x टेंस टू 2 3 टू द पावर x प्लस में दे रखा है 3 टू द पावर 3 माइनस एक्स माइनस 12 बटा 3 टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 माइनस 3 टू द पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए जब भी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, बहुत सारे मेथड उठेंगे। जैसे कई लोग ये कहेंगे 3 टू द पावर x को t मान लो, फैक्टर कर लो, बहुत कुछ कर लो। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये सब जितने मेथड है ना, अमीरों के मेथड है, और आप और हम गरीब हैं, ठीक है। बड़े सपने देखने से बड़ा नहीं होता, जमीन पे रह के सही खेलने से बड़ा होता है, ठीक है। समझना, इसकी शक्ल देखने के बाद आधे से अधिक स्टूडेंट्स इस जगह पर फैक्टराइजेशन नहीं प्रयोग करेंगे। बेस्ट क्या है, पहले एक काम कर, सबसे पहले तो, ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले तो फॉर्म चेक कर। x की जगह 2 डाल, 3 का पावर 2, 3 की पावर x की जगह 2 डालते 3 की पावर 1 माइनस 12, देख 12 माइनस 12 0। 3 की पावर 2 डाल, 3 की पावर माइनस 1, फिर यहां डाल 3 की पावर 1 माइनस 2, 3 की पावर माइनस 1, कट के क्या दे गया 0। 0 बाई 0 मिल रहा है, सही है ना, 0 बाई 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब 0 बाई 0 है। अगर 0 बाई 0 है तो मेरे को कुछ नहीं सूझेगा, तो मेरे दिमाग में आएगा लॉपिटल लगाओ रे, लॉपिटल लगाओ। लॉपिटल का मतलब अब इस जगह पर बेस्ट है मैं डिफरेंशिएशन पे आ जाऊं, लेकिन सर मुझे तो इसका डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है। हाँ तो उसी के लिए कर रहे हैं काम। देख 3 की पावर x, ठीक है, पहले सुन ध्यान से सीख, ये a पावर x का डिफरेंशिएशन, a पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू